जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से हमारे पड़ोस में बड़े सारे मकान होते हैं तो कई मकान बिल्कुल हमारी दीवार से टच कर रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और कई देश कई घर एक घर छोड़ के होते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी का अगले वाला मकान, हमारा ऐसा ही पड़ोसी का अगले वाला देश अफगानिस्तान है, जिसके अंदर एक तरीके से जंग के हालात पैदा हो रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है जो गृह युद्ध में कन्वर्ट हो जाए। मैं इसी चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करने वाला हूं कि ये मामला क्या है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं। दोस्तों 12वीं पास हो चुके हैं और इस समय पर लगभग रिजल्ट तो खैर क्या आए हैं, बस सरकार ने जुगाड़बाजी ही की है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए जीरो टू हीरो सीरीज चालू कर रहे हैं। इस जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर यह है कि आप लोगों को बेसिक एनसीईआरटी कोर्स करवा दिया जाएगा। बेसिक एनसीईआरटी कोर्स जो है वो आपका किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर पाएंगे। और ये भाई जीएस हर के एग्जाम में आता है, हर गवर्नमेंट जॉब में आता है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आता है। तो बेसिक एनसीईआरटी हम आपको मिनिमम टू मिनिमम 500 रुपीज, मतलब मिनिमम चार्जेस, मुझे नहीं लगता कि इससे कम कुछ हो पाएगा, 500 रुपीज पर मंथ के अंदर हम आपको ये कोर्स स्टार्ट करके दे रहे हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट जीएस करवाएंगे और इस कंप्लीट एनसीईआरटी के कोर्स के अंदर आप लोगों का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर इस तरीके से हो जाएगा कि आप लोग आगे प्रिपरेशन कर पाएंगे, मतलब आगे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे वो आपके लिए आसान रहेगी जीएस। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी इस तरीके से सॉल्व करवा दिया जाएगा कि कम से कम किसी भी एग्जाम के पीटी में आप रुकेंगे नहीं या पीछे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के मामले के अंदर इस समय पर जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि अफगान फोर्सेज ने तालिबान के पिछले 24 घंटे के अंदर तालिबान के लगभग 100 आतंकवादी मार गिराए हैं। अब यहां मामला अफगानिस्तान का है और इस सिचुएशन के अंदर एक तरफ यहां पर इस पूरे इलाके के अंदर काबुल के और यहां तक कि पाकिस्तान के भी बड़े इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर पख्तून लोग रहते हैं और इसी पख्तून के अंदर से तालिबान निकला है। तालिबान शब्द बना है तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ इस्लाम। तालिब का मतलब है स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, यानी ये इस्लाम के कट्टर समर्थक हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के अंदर दो गवर्नमेंट्स इकट्ठी हो रखी हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और दूसरी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफी हद तक जैसी भी है, अब उसके बाद में डिस्कस करेंगे। और ये तालिबान जो एक इस तरीके का ग्रुप जो लोगों को मार के क्रेन पे लटका देते थे, औरतों को सबके बीच में कोड़े मारना, उनके सर में गोली मारने से लेकर जितने भी गंदे वाले आतंकवादी आप समझ सकते हैं, तालिबान यहां पर है। जब तक इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिका और अमेरिकन फोर्सेस मौजूद थी, जब तक अमेरिकन फोर्सेस यहां पर मौजूद थी बहुत ताकत से, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां पर आप देखिए अमेरिकन फोर्सेस मौजूद होने का मतलब यह था कि यहां पर तालिबान की सिट्टी पिट्टी गुल रहती थी। अमेरिकन जब मर्जी तालिबान के ऊपर ड्रोन से हमले करवा देते थे, उनके घर में घुस के मारते थे और दनादन तूफान मचाए रखते थे। तालिबान डर के मारे पीछे रहता था। लेकिन जैसे ही अब यहां आप देखेंगे अमेरिका ने 11 सितंबर तक, जो बाइडन ने 11 सितंबर 2021 11 सितंबर 2021 तक की तारीख रख दी है कि इस तारीख तक अमेरिकन फोर्सेस यहां से निकल जाएंगी। ऐसे में एक तरफ जो अफगान आर्मी है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आर्मी है और अमेरिका ने पिछले 20 साल में इसको ट्रेन किया, सब कुछ किया, वो फोर्सेस खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके खड़े हुए हैं जो वॉलंटियर्स की फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूरे देश में दो ग्रुप्स इकट्ठे हो गए हैं। यहां पर दोस्तों देखो, यहां पर दोहा के अंदर वार्ता हुई, उसके बाद टर्की के अंदर भी, इस्तांबुल के अंदर भी वार्ता होने जा रही है, बातचीत होने जा रही है तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में कि किस तरीके से पावर को शेयर किया जाएगा। लेकिन असलियत में तालिबान जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर हमले करता जा रहा है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, वो असलियत में प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। और प्रेशर बिल्डअप इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है कि अफगान से जो डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट है, जो अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कमजोर रहे और वो ज्यादा से ज्यादा तालिबान की बातें माने। ऐसे में अफगान आर्मी को लगभग काफी देशों का सपोर्ट भी है, ट्रेनिंग भी है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली क्या होता है ना, आर्मी जो है वो एक्सपीरियंस और करेज और सप्लाईज से लड़ती है। अफगान गवर्नमेंट बहुत कमजोर है।
अफगान गवर्नमेंट बहुत मिलीजुली है, इसके बारे में हम एक पूरा अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, उसके ऊपर हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी समझिए कि अफगानिस्तानी आर्मी को भले ही अमेरिका की सपोर्ट हो, सब चीजें हो, लेकिन ट्रेनिंग से लेकर दूसरी चीजों के मामले में अफगान आर्मी कमजोर पड़ रही है। और तालिबानी, क्योंकि देखो आतंकवादी जब सामने से आ रहा होता है तो आतंकवादी को आतंकवादी को सिर्फ एक बार कामयाब होना है और आर्मी को हर बार कामयाब होना है। एक बार आर्मी की चूक आतंकवादी बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा। यानी आर्मी ने 100 आतंकवादी मारे, उससे आर्मी को बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन एक आतंकवादी कामयाब हो गया और उसने कोई बम ब्लास्ट वगैरह कर दिया तो उससे ज्यादा बड़ी चूक हो जाएगी। ऐसे में यहां समझने की कोशिश कीजिए, उससे बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में यहां पर ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं और इसी टकराहट का नतीजा है, इसी टकराव का नतीजा है, जो बहुत बड़ा टकराव है, उस टकराव का ही नतीजा ये है इस टाइम पर कि यहां पर 100 तालिबानी मारे गए और उसके बाद जो लैंड माइंस वगैरह बिछा रखी थी उसको खत्म किया गया और जैसे भी है काफी कुछ अफगान फोर्सेस कर रही हैं। लेकिन ये डर इस टाइम पर पूरे तरीके से मौजूद है कि क्या ये अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर की तरफ बढ़ावा हो रहा है या क्या पूरा अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ बढ़ेगा। इसके ऊपर फर्दर किसी वीडियो के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी समझ के देखिए, अफगान आर्मी और तालिबान के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसके पीछे का रीजन यही है कि तालिबान और तालिबान के पीछे खड़ा हुआ पाकिस्तान जो है, तालिबान के पीछे खड़ा हुआ पाकिस्तान, अफगान आर्मी, अफगान गवर्नमेंट और अमेरिका वगैरह के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं कि या तो हमारी टर्म्स कंडीशंस को मानो वरना अच्छा नहीं होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। यहां जो भी होगा इसके ऊपर बाद में डिस्कशन किया जाएगा, एक पूरा इलेबोरेटेड वीडियो होगा, लेकिन अभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। तब तक के लिए धन्यवाद।